वापस आ गए अपन सेल्स में, जिसमें अपन आज देखेंगे परसुएशन रेजिस्टेंस। इसका एक वर्ड है, सेल्स आर कंटीजेंट अपॉन एटीट्यूड ऑफ द सेल्समैन, नॉट एट द एटीट्यूड ऑफ द प्रोस्पेक्ट। प्रोस्पेक्ट यानी कस्टमर या फिर जो भी आपके सामने है। One of the things that makes prospect uncomfortable around salesmen is the feeling that they are going to get the hard sell or tricked into the agreeing to something that's not the best interest. मतलब अनकंफर्टेबल कर देता है प्रोस्पेक्ट को कि जो सेल्समैन है वो आपको ट्रिक कर रहा है कुछ चीज़ खरीदने के लिए, जो कि आपके इंटरेस्ट इतना ज़्यादा नहीं है जिसमें, पर वो आपको ट्रिक कर रहा है। जो कि इस एक्सपीरियंस को बोलते हैं परसुएशन रेजिस्टेंस, जो कि एक मेजर बैरियर होता है किसी भी सेल्स में। मतलब अगर बात सिंपल से समझे ना, एक सेल्समैन होता है, अगर आपको लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट है या वो कुछ ऐसी चीज़ बेचने की कोशिश कर रहा है जो आपका इंटरेस्ट नहीं है उसमें, तो एक रेजिस्टेंस आएगा आपके मन में। Salesman needs to aware of two additional signals that can trigger persuasion resistance: desperation and chasing. If a prospect feels that you are desperate to make a sale, it dismisses the interest of in a matter of time. मतलब दो चीज परसुएशन रेजिस्टेंस में आती है, पहली डेस्परेशन और दूसरी आती है चेजिंग। डेस्परेशन क्या होती है? जब प्रोस्पेक्ट को लगता है कि यार बहुत ज़्यादा सेल्समैन डेस्परेट है आपको चीज़ कुछ बेचने के लिए, तो वो उसका इंटरेस्ट उस सेकंड के लिए हट जाता है उस चीज़ से। इट्स मच बेटर टू प्रेजेंट योरसेल्फ विद कॉन्फिडेंस इन अ वे दैट सिग्नल्स योर ऑफर्स इज वैल्यूएबल। तो इससे बचने के लिए क्या करना पड़ता है सेल्समैन को कि आप एक कॉन्फिडेंस हो आपके अंदर और वो चीज़ आप बेचो। ऐसा सिग्नल दो कि आपका जो ऑफ़र है वो ज़्यादा वैल्यूएबल है, और उसमें प्रोस्पेक्ट का इंटरेस्ट जगे। इफ़ अ प्रोस्पेक्ट सेंस यू आर चेजिंग देम, देयर फर्स्ट इम्पल्स विल बी नो टू मूव अवे फ्रॉम यू। कि अगर प्रोस्पेक्ट को लगेगा कि आप उनके पीछे चेस कर रहे हो, आपको वो चीज़ बेचने के लिए आप उनके पीछे चेस करो, तो उनका पहला रिएक्शन यही होगा कि आपसे दूर भागे। जैसे आपने कॉमनली एक एग्जांपल देखा होगा कि लड़का लड़की के पीछे भागता है, तो लड़की का फर्स्ट रिएक्शन यही होता है कि उस लड़के से जल्द पीछे भागे, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। पहला रिएक्शन यही होता है कि सबसे पहले उससे दूर भागे। वैसे ही instead find way to use the framing to present a situation in a way that encourages the prospect to feel like they are chasing। मतलब एक ऐसे आप सिचुएशन प्रेजेंट कर दो या फ्रेम करो ताकि प्रोस्पेक्ट को लगे कि नहीं, जो सेलर है वो नहीं चेस कर रहा है, बजाय जो प्रोस्पेक्ट है वो चेस कर रहा है सेलर के लिए। ऐसा एक सिचुएशन बनानी पड़ती है। तो यार ये सिचुएशन कैसे बने? सबसे पहले ना, एक तो आप ना जो पिच होती वो पहले से माइंड में रेडी करनी रहती। मतलब एक होमवर्क होता है कि आपकी कुछ पिच, जैसे हर पिच को आप रेडी नहीं कर सकते हो, क्योंकि कुछ तो आपको वहाँ पे जाके प्रेजेंट करनी है जो कि अपने प्रायर नॉलेज से। पर कुछ ऐसी पिच रहती है जो आप 60 to 70% वो कॉमन रहती है, जिसके आप होमवर्क कर सकते हो। तो इसी में बाय अंडरस्टैंडिंग हाउ योर प्रोस्पेक्ट एवेलेट ऑफर्स, यू कैन प्लान योर पिच इन अ वे दैट मिनिमाइजेशन persuasion resistance and encourages the prospect to desire what you have the of। तो ऐसे ही अंडरस्टैंड करना पड़ता है हाउ योर प्रोस्पेक्ट एवेलेट ओवर, जैसे कैसे प्रोस्पेक्ट एवेलेट कर सकता है आपके ऑफर को। उसी हिसाब से आप प्लान कर सकते हो अपनी एक पिच, ताकि प्रोस्पेक्ट को लगे, प्रोस्पेक्ट डिज़ायर के अंदर डिज़ायर हो उस चीज़ को खरीदने की।